हे गाइस, आज हम लोग सीखेंगे कि प्रोजेक्शन ऑपरेटर क्वांटम मैकेनिक्स में क्या होता है और उसकी एक एप्लीकेशन के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। इससे पहले कि क्वांटम मैकेनिक्स के लेक्चर की सीरीज़ में हम लोग हर्मिटियन ऑपरेटर तक पढ़ चुके हैं। आज हम लोग सीखेंगे कि प्रोजेक्शन ऑपरेटर क्या होता है। तो मैंने यहाँ पे नोट्स भी प्रोवाइड करने की कोशिश की है, तो आप लोग इसे पढ़ने के बाद नोट डाउन भी कर सकते हैं। प्रोजेक्शन ऑपरेटर की डेफिनेशन ये कहती है, एन ऑपरेटर इज सेड टू बी अ प्रोजेक्शन ऑपरेटर if the dagger of this projection operator is itself a projection operator and the square of projection operator is itself a projection operator। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर हम किसी भी प्रोजेक्शन ऑपरेटर का डैगर करें तो हमें वही वैल्यू मिलनी चाहिए, और अगर हम उस प्रोजेक्शन ऑपरेटर का स्क्वायर करें तब भी हमें वही यानी कि प्रोजेक्शन ऑपरेटर ही मिलना चाहिए। डैगर करने का मतलब आप सिंपल से ये समझ सकते हैं कि अगर आपके पास 1 प्लस आई ए लिखा हुआ है तो आप उसे 1 माइनस आई ए कर देते, आई को आप माइनस में चेंज कर सकते हैं। अभी के लिए आप इतना डैगर का मतलब समझ लीजिए। फिर लिखा है द प्रोडक्ट ऑफ टू कम्यूटिंग प्रोजेक्शन ऑपरेटर इज ऑल्सो अ प्रोजेक्शन ऑपरेटर। इसी को हम लोग प्रूव करने की कोशिश करेंगे कि जो कम्यूटिंग प्रोजेक्शन ऑपरेटर्स होता है उनका प्रोडक्ट जो होता है वो खुद एक प्रोजेक्शन ऑपरेटर्स होता है। ठीक है, दूसरी चीज़ यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि कम्यूटेटर अलजेब्रा या कम्यूटिंग ऑपरेटर्स क्या होते हैं। अगर मेरे पास लिखा हुआ है, ये जो बड़ा आपको ब्रैकेट दिख रहा है इसको कम्यूटेटर ऑपरेटर बोलते हैं। अगर उसके अंदर मुझे ए और बी लिखा हुआ है कॉमा लगा के, ए कॉमा बी तो इक्वल टू 0, तो यहाँ पे हम कहते हैं कि ए और बी कम्यूट कर रहे हैं और इसकी वैल्यू होती है ए बी माइनस बी ए। ठीक है, यहाँ पे अगर मान लेते हैं कि हमारे पास ये दोनों ए और बी की जगह दो कम्यूटिंग ऑपरेटर है P1 एंड P2, जहाँ पे P1 की वैल्यू ए है और P2 की वैल्यू बी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, प्रोजेक्शन ऑपरेटर को प्रूफ करने के लिए P1 का डैगर करेंगे, और P1 का डैगर करने के बाद हमें क्या मिलना चाहिए, P1 ही मिलना चाहिए, क्योंकि प्रोजेक्शन ऑपरेटर का डैगर करेंगे तो प्रोजेक्शन ऑपरेटर ही मिलेगा। और दूसरी कंडीशन क्या थी कि प्रोजेक्शन ऑपरेटर का स्क्वायर कर दें, यानी P1 जो हमने लिया है पहला प्रोजेक्शन उसका स्क्वायर कर दें तो हमें P1 ही मिलना चाहिए। सेम अप्लाई करिए P2 पे, तो P2 डैगर हम करेंगे तो P2 ही मिलेगा और P2 स्क्वायर करेंगे तो P2 ही मिलेगा। तो अगर इसको हम कम्यूटेटर अलजेब्रा के अंदर रखते हैं P1 कॉमा P2 इज इक्वल टू 0, तो इसकी वैल्यू होगी ए बी माइनस बी ए, यानी P1 P2 माइनस P2 P1। ठीक है, तो यहाँ से P1 P2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, इक्वल टू P2 P1। ठीक है, तो हमें क्या चेक करना है, P1 P2 यानी कि उन दोनों का मल्टीप्लाई। तो P1 P2 दोनों मल्टीप्लाई में है और उसके ऊपर उसका डैगर कर दीजिए, क्योंकि हमने क्या करना है, इन दो प्रोजेक्शन ऑपरेटर के मल्टीप्लाई को प्रूफ करना है कि ये खुद एक प्रोजेक्शन ऑपरेटर होता है। तो P1 P2 का डैगर कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, P1 डैगर P2 डैगर, और P1 डैगर को क्या लिखते हैं P1 और P2 डैगर को क्या लिखते हैं P2। तो वापस से P1 P2 ही हमें मिल जाएगा। ये हमारी पहली कंडीशन हो गई। और दूसरी कंडीशन क्या कहती है कि हम दोनों प्रोजेक्शन ऑपरेटर का स्क्वायर कर दें, यानी P1 P2 का होल स्क्वायर। तो क्वांटम मैकेनिक्स में P1 P2 का होल स्क्वायर कैसे लिखेंगे, P1 P2 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में P1 P2। ठीक है, अब P1 P2 ऐसे लिख देंगे और P1 P2 ऐसे ब्रैकेट हटा के लिख देंगे। ठीक है, और P1 को P1 के साथ लिख देंगे, P2 को P2 के साथ लिख देंगे। P1 इंटू P1 P1 स्क्वायर और P2 इंटू P2 P2 स्क्वायर। P1 स्क्वायर को वापस से हम P1 लिख सकते हैं क्वांट इसकी मदद से। यहाँ पे लिखा हुआ है P स्क्वायर यानी कि P, तो P1 स्क्वायर यानी कि P1 और P2 स्क्वायर यानी कि P2। तो वापस से हमें P1 P2 ही मिल गया स्क्वायर करने पे प्रोजेक्शन ऑपरेटर का। इस वजह से हम लोग कह सकते हैं कि P1 और P2 इज ऑल्सो अ प्रोजेक्शन ऑपरेटर। क्यों, क्योंकि P1 P2 एक प्रोजेक्शन ऑपरेटर थे, इसको हमें प्रूव करना था कि उन दोनों का प्रोडक्ट भी प्रोजेक्शन ऑपरेटर है। तो हमको जब प्रोडक्ट को ये प्रोजेक्शन ऑपरेटर प्रूफ करना था तो हम लोगों ने दो कंडीशन लगाई, पहले तो उस पर डैगर किया और दूसरी बात उसमें स्क्वायर कर दिया। तो यहाँ पे हम लोगों का ये प्रूव हो चुका है। दूसरी यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत फेमस क्वेश्चन है प्रोजेक्शन ऑपरेटर की, एक आप कह सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि शो दैट द सम ऑफ टू प्रोजेक्शन ऑपरेटर इज अगेन अ प्रोजेक्शन ऑपरेटर ओनली व्हेन देयर प्रोडक्ट इज 0। कहने का क्या मतलब है कि अगर सम जो है दो प्रोजेक्शन ऑपरेटर का वो एक प्रोजेक्शन ऑपरेटर ही होगा अगर उसके प्रोडक्ट यानी P1 और P2 उन दोनों का प्रोडक्ट जो है 0 हो जाए। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास दो प्रोजेक्शन ऑपरेटर है P1 और P2, तो उसको प्रोजेक्शन होने के लिए क्या कंडीशन होगी कि P1 का डैगर P1 होना चाहिए और P2 का डैगर भी P2 होना चाहिए, और P1 का स्क्वायर P1 होना चाहिए और P2 का स्क्वायर भी P2 होना चाहिए। ये हम लोगों को पता है पहले से। ठीक है, फिर हमें कंडीशन क्या दी हुई है कि दोनों का प्रोडक्ट 0 होना चाहिए, यानी P1 P2 या P2 P1 की वैल्यू 0 होनी चाहिए। अब हमको क्या प्रूफ करना है,
सी सम ऑफ टू प्रोजेक्शन ऑपरेटर इज अगेन अ प्रोजेक्शन ऑपरेटर, यानी कि हमें क्या करना है, P1 प्लस P2 सम, दोनों प्रोजेक्शन ऑपरेटर के सम को वापस से प्रोजेक्शन ऑपरेटर ही प्रूव करना है। तो P1 प्लस P2 का एक बार क्या करेंगे, डैगर करेंगे, और एक बार P1 प्लस P2 का स्क्वायर करेंगे। यही हमारे पास दो कंडीशंस होती हैं प्रोजेक्शन ऑपरेटर की। तो P1 प्लस P2 का डैगर करेंगे तो क्या आएगा, P1 का डैगर प्लस P2 का डैगर, और P1 का डैगर क्या होता है, P1, और P2 का डैगर क्या होता है, P2। तो P1 प्लस P2 हमें वापस से वही वैल्यू मिल जाएगी डैगर करने के बाद। दूसरी कंडीशन अप्लाई करें प्रोजेक्शन ऑपरेटर P1 प्लस P2 का होल स्क्वायर, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, P1 प्लस P2 एक ब्रैकेट में और P1 प्लस P2 एक ब्रैकेट में, स्क्वायर है तो दो बार हम लोग लिख सकते हैं। अब P1 का P1 के साथ करिए तो P1 स्क्वायर, प्लस P1 का P2 के साथ करिए तो P1 P2, P2 का P1 के साथ करिए तो P2 P1, और P2 का P2 के साथ करिए तो P2 स्क्वायर। अब यहाँ पे P1 P2 और P2 P1 यहाँ पे जीरो रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन हमें दी है कि प्रोडक्ट जीरो होना चाहिए। तो अगर P1 P2 और P2 P1 जीरो हो जाएगा तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर। यहाँ पे तो P1 स्क्वायर को हम लोग P1 लिख सकते हैं और P2 स्क्वायर को हम लोग P2 लिख सकते हैं। बीच में जो P1 P2 और P2 P1 था उसकी वैल्यू जीरो रख दी, और यही P1 प्लस P2 क्या है, हमारा प्रोजेक्शन ऑपरेटर है। तो आई होप कि आप लोगों को प्रोजेक्शन ऑपरेटर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो कमेंट करके बताइए। अगर आपको कोई चीज़ इसमें समझ नहीं आ रही है, कोई न्यूमेरिकल इससे रिलेटेड समझ नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट पूछ सकते हैं। और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट ऑपरेटर के उसमें। अभी हम लोग जो क्वांटम मैकेनिक्स की लेक्चर सीरीज चला रहे हैं उसमें सिर्फ ऑपरेटर्स ही पढ़ रहे हैं, और मैं यहाँ पे बेसिक से एडवांस लेवल तक की क्वांटम मैकेनिक्स को विद नोट्स कवर कराऊंगा, ताकि आप लोग यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में अच्छा परफॉर्म कर सकें। थैंक यू।